हेलो गाइस, नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे साथियों यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट को लेकर सारी सच्चाई। रियलिटी में एग्ज़ाम कब होगा बिल्कुल एक्यूरेट टाइम मैं बताऊंगा, ताकि आप सोच सकें कि हाँ हमारे पास अब कितना समय रह गया है। मात्र 5 से 6 मिनट का हमारा ये सेशन होगा साथियों, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि आपने कल 10 अप्रैल थी और आपने न्यूज़पेपर में न्यूज़ देख भी ली होगी, और काफ़ी टीचरों ने सभी जहाँ तक भी, अगर आप न्यूज़ भी पढ़ते हो तो आप बुलंद शहर से बिलोंग करते हो तो आपने ये न्यूज़ ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, वैसे तो सब जगह शेयर हो ही जाती है। तो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची। ठीक है, तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने क्या है, शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। आपने अभी पीछे भी देखा था कि जो जिलों से जो शिक्षण मतलब कॉलेजों की सूची थी, जो सेंटरों की सूची थी, वो भर्ती बोर्ड को भेजी जा चुकी थी। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि बुलंदशहर न्यूज़पेपर की ये कटिंग है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को कराने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू हो चुकी है। इसके लिए जिले में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए भर्ती बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी है। इस पर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से 35 विद्यालयों की सूची भेजी है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड एवं भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की ओर से पिछले 17 व 18 फरवरी को आरक्षी पद के लिए परीक्षा कराई गई थी। परीक्षार्थियों ने पेपर लीक पर धरना प्रदर्शन किए थे। इसके चलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था और अगले 6 माह के भीतर परीक्षा को पूर्ण कराने के आदेश दे दिए थे। तो ये साथियों आपको एक तो चीज़ ये क्लियर हो गई कि हाँ अब भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से तैयार है परीक्षा कराने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि उन्हें प्रोसेस कॉलेजों की जो सूची है पहले उन पे पहुंच चुकी है, अब वो उधर से फाइनल सूची देंगे कि हाँ भाई इन सेंटरों में हमारा एग्ज़ाम होगा। वो हमें तो नहीं देंगे, लेकिन वो डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद जो है नोटिस आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी अभी तक तो ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि टाइम कितना बचा है। तो मैं एक आपको एक्यूरेट पूरा जागरूक कर देना चाहता हूं कि आपका जो री एग्ज़ाम की डेट है वो कब हो सकता है, कब पेपर हो सकता है। ठीक है, और ये भी जानेंगे कि कितना समय है और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आ रही हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले साथियों हम बात कर लेते हैं इस पे, किस पे आपका पेपर कब हो सकता है। तो आपको अच्छे से पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि जो हमारा जो इलेक्शन है, इलेक्शन की जो डेट है, वो सारा जो प्रोसेस है इलेक्शन का, वो कब फिनिश होने वाला है, वो होने वाला है 4 जून को। कब? 4 जून 2024। ये बात समझ में आ गई पूरी तरीके से। तो आप ये मानिए आज है हमारी, आज कितनी डेट है साथियों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी 11 अप्रैल है। कितनी है? 11 अप्रैल है। 11 अप्रैल 2024 को मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आप ये मान लीजिए आपका जो इलेक्शन का जो टाइम, जो भी प्रक्रिया है, वो पूर्ण होने तक का जो समय है वो 4 जून 2024 तक हो जाएगा। यानी कि ये मान लीजिए कि मार्च के अप्रैल, मई, जून, यानी कि जून समझ में आ रही, 4 जून, यानी कि ये मान लीजिए आपके पास 2 दिन 2 महीने, अर्थात 60 दिन तो आपके पास ये फिक्स है। 60 दिन समझ रहे हो नहीं, 62,244 वैकेंसी और 60 दिन। री एग्जाम साथियों दोबारा नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बहुत नसीबों से, सभी टीचरों के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से जाके री एग्जाम की डेट मिली है, वरना क्या हो जाता, आप कुछ समझदार हैं। तो ये मान लीजिए 60 दिन आपके पास कितने बच रहे हैं, 60 दिन कितने बच रहे हैं साथियों, 60 दिन आपके पास ये पूरे फिक्स हैं। ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। जहां तक हमारा मानना है ये 60 दिन आपसे कोई नहीं छीन सकता। डिपेंड करता है इन 60 दिनों को आप किस प्रकार से यूज करोगे। बात आती है कि 60 दिन के बाद आगे और कितना खिसक सकता आपका एग्जाम। तो ये मान लीजिए साथियों आपकी जो एग्जाम है ना, वो या तो ये मान लीजिए कि जो जून का जो है ना, ये जून का जो है 4th वीक होता है हमारा, है ना, 4th वीक, या ये मान लीजिए आप कि जुलाई का क्या है, जुलाई का 1st वीक। कितना है? 1st वीक। अगर भर्ती बोर्ड पूरी तरीके से योगी के आदित्यनाथ जी के जो आदेश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया कराना चाहता है, तो ये मान लीजिए आपका या तो 28-27 जून के आसपास आपकी परीक्षा निर्धारित हो चुकी होगी। समझ में आ रही है कि हाँ उस समय होगी। यह मान लीजिए, सॉरी जुलाई गलत लिख दिया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ साथियों, जुलाई। ठीक है, तो ये क्या है हमारा
ठीक है ना, हाँ सही है, जून जुलाई, ठीक है हाँ बिल्कुल, तो ये सही लिखा था मैंने, क्या है जुलाई, या फिर ये मान लीजिए जुलाई, तो या ये मान लीजिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, यानी कि 5 जुलाई या 6 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई, यहाँ पे आपकी ये डेटें निकल के आ रही हैं। तो अभी तक आप ये मान लीजिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है 29 जून को है, मान लीजिए आपके, हमारा एग्जाम कब है, 29 जून को है, और हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं, हमारे पास ये मान लीजिए समथिंग 60 दिन बच रहे हैं काट पीट के, ठीक है नहीं। अब 60 दिन बच रहे हैं, इनको कैसे मैनेज करना है, आपके पास पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनविटेशन, क्या इनविटेशन, यानी कि शादियाँ, भाई शादियों में नहीं जाना है आपको, ठीक है नहीं। आज चाचा की शादी है, भाई की शादी है, 1 दावत है, 2 दावत है, 3 दावत है, तो पूरे अप्रैल पार्टियां चलेंगी। आप लोग ये ध्यान दे लिए, हर साल पार्टी करना, हर साल शादियां करना, लेकिन 60 दिन आपको कुछ नहीं करना है। ये लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही कुछ बोल रहा हूं, लेकिन रियलिटी यही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है नहीं। तो आपको इन शादियों को भी मैनेज करना है, इनको क्या है, इग्नोर करना है और मैनेज करना है। किस तरीके से आप मैनेज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका, आपको पता है, क्या पता है, घर के काम, जैसे कि मान लीजिए खेती कार्य सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, खेती कार्य, यहाँ पे भी आपको बहुत प्रॉब्लम पड़ रही होगी। तीसरी प्रॉब्लम साथियों सबके साथ आती है, क्या आती है, मनी प्रॉब्लम, क्या आती है, मनी प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम साथियों ये सभी के साथ आती है। ये भी आपको इस समय, जैसे कि मान लीजिए आज तक आपने मैनेज किया है, तो 60 दिन और मैनेज कर लीजिए। आप ये मान के चलिए कि लाइफ के हमारे 60 दिन और बचे हैं, उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, ये सारी समस्याएं एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगी। जब आपके हाथ में वर्दी आ जाएगी तो ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो साथियों ये 3 पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो सभी के साथ फिर आते हैं, लेकिन मैनेज किस प्रकार से करना, जैसे कि आपने देखा होगा इस समय घर के काम जो है, खेती के काम ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कि मिर्ची तुड़ाई हुआ, खीरा बुवाई, धान लगाई, गेहूं कटाई, आलू तुड़ाई, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो घर वाले, जाहिर सी बात है, और मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, और मुझे लगता है आप सभी लोग भी, अधिकतर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी समस्याएं फेस कर रहे होंगे। तो साथियों मैं ये नहीं कहता कि ये काम आप ना करो, लेकिन कुछ टाइम इसके लिए दो, 1-2 घंटे दो, लेकिन बाकी जो समय है अपनी फैमिली मेम्बर से बोलो, वो आपको हमें क्या है, मैनेज करने दो, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपके पास क्या है कि साथियों 60 दिन बचे हैं, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं बता देता हूं आपको अच्छे से, क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये तो हुई बात, ठीक है, क्या ये तो हुई, किस चीज की बात हुई साथियों, एग्जाम को डेट लेकर। लेकिन अब बात आती है अब तैयारी किस प्रकार से करें। तो मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छे से मैं कुछ थोड़ा सा पॉइंट्स बता देता हूं, आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आप तैयारी किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे, देखो तैयारी किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या करना है आपको, एनालिसिस करना है। क्या करना है, एनालिसिस करना है, ठीक है, एनालिसिस। साथियों अब तक आपने यूपी पुलिस की तैयारी की, पूरा सिलेबस किया, यूपी पुलिस का एग्जाम भी दिया, पेपर लीक हो गया, री एग्जाम के लिए धरना प्रदर्शन किया, री एग्जाम की डेट भी ले ली। अब ध्यान रखना है कि सिलेबस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप किसी के चक्कर में मत पड़ो कि ये वो कुछ नहीं। आप अपने नोट्स जो आपने अब तक बनाए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे बेस्ट तरीका आपके पास इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। वहां से क्या होता है, पता चल जाता है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो मैं पहले ही बता रहा हूं, आप सबसे पहले क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हैं क्लियर नहीं है, उनको देख करके क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज, मान लीजिए जीएस में कोई टॉपिक्स आपके इनकम्प्लीट हैं, उनको पहले क्लियर कीजिए, केवल उनको पहले कीजिए। मैथ्स में अगर कोई चैप्टर रह रहे हैं उनको आप क्लियर कीजिए, बाकी सारी चीजें बात की बातें हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके पास 60 दिन है तो ये मान लीजिए आप कम से कम नहीं तो कम से कम ईमानदारी के, मैं ज्यादा नहीं कहता, ईमानदारी के आप 20 सेट लगाइए। सिलेक्शन 101% होगा। 20 प्रैक्टिस सेट लगाइए, 20 प्रैक्टिस सेट, और उन 20 प्रैक्टिस सेट का क्या कीजिए मेरे प्यारे साथियों, एनालिसिस कीजिए। देखो सिलेक्शन चाहिए रियलिटी में 62,000, कितनी वैकेंसी है, 62,244,
62,000 या 63,244 मिस हो सकता है मेरे से, जो भी है 62-63,000 के आसपास में वैकेंसी है। तो ये जो वैकेंसी है मेरे प्यारे साथियों, अगर ये आपसे हाथ में नहीं जाना चाहते, सोचते हो कि ये हाथ में से नहीं है, दोबारा री एग्जाम नहीं होने वाला, दोबारा इतनी बड़ी संख्या में बहुत जल्दी वैकेंसी नहीं आएंगी। तो इस बात को गांठ बांध लेना कि आपको क्या करना है, रिविजन करना है, इसमें भी क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, और उसके बाद आपको क्या है, सेट लगाना, डेली का सेट बांधो, 2 दिन में एक सेट बांधो। कितने? 2 दिन में क्या निकाल दो, एक सेट निकाल दो, 2 दिन में एक सेट। ठीक है, 2 दिन में कैसे? एक दिन, पहले दिन आपने क्या किया, पहले दिन क्या किया आपने, सेट लगाया। दूसरे दिन क्या किया आपने, एनालिसिस किया। बाकी जो और टाइम बच रहा है उसमें और सब्जेक्ट पढ़िए, रिवीजन कीजिए, अपनी कमियां सुधारिए। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, मात्र 40 दिन में अगर 20 सेट निकाल देंगे तो 100% जो आपका स्कोर था ना साथियों, जो आपका स्कोर था 110 पर क्वेश्चन सही करने का, 110 आप सही कर पा रहे थे, डायरेक्ट 120 पे पहुंच जाएंगे। और जो बंदा 100 ला रहा था वो डायरेक्ट इस पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस कैटेगरी का बंदा था और ये किस कैटेगरी का। भाई जनरल का बंदा होगा, जाहिर सी बात है उससे तैयारी ज़्यादा करनी पड़ रही होगी, और एससी का होगा बंदा तो थोड़ी कम मेहनत, ओबीसी का थोड़ा ज़्यादा, तो उसी वो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाने वाली है, वो अलग मैटर है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेक्शन लेना है तो प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है नहीं? तो साथियों, स्टैटिक जीके की हमारे चैनल पर क्लास चलती है, मैथ की चल रही है। तो जो मैथ, स्टैटिक जीके और रीजनिंग चल रही है, तो रीजनिंग की अभी क्लास डेली नहीं हो पा रही है, लेकिन स्टैटिक जीके और मैथ डेली चल रहा है। स्टैटिक जीके मैथ डेली चल रहा है। उसमें क्या है साथियों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रखता हूँ। वो क्वेश्चन सारे के सारे मैं खुद सेलेक्ट करता हूँ। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। जैसे अभी री एग्जाम हुआ था तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे, हमारी क्लासों से पूछे गए थे। ठीक है नहीं? तो साथियों, उसमें सबसे बड़ी मेहनत आपकी थी, और आपकी नेक्स्ट टाइम जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें भी पूरी मेहनत आपकी होगी। टीचर केवल एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो और थोड़ी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।